मेरा नाम महेंद्र गुजर है और मैं अजमेर राजस्थान से एक छोटा सा गांव है पुष्कर के पास पदमपुरा, वहाँ से हूँ। और मुझे इस सोशल वर्कर का कार्य करते हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। और मैंने शुरुआत में एक अजमेर में महिला जन अधिकार समिति एक संस्था है, उसके साथ मैंने शुरुआत में किशोर और किशोरियों के साथ काम किया है। पर मुझे अभी लोकतंत्र शाला के साथ जुड़े हुए दूसरा साल चल रहा है। तो मैंने संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे 10-12 पार्ट टाइम फेलो है, उनके साथ मैं काम करता हूं अलग अलग, जैसे कि संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों, हक, धर्म, जाति, लिंग आदि के ऊपर भेदभाव नहीं करना। इसके साथ और स्कूल और आंगनबाड़ी के अंदर इनके साथ भी हम काम करते हैं। जैसे कि हमारे गांव में और आसपास के क्षेत्र में लड़कियों को जल्दी ही शिक्षा से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो हमने अभी ही प्रेजेंट में लड़कियां हैं जो 8th क्लास पढ़कर छोड़ देती है, उनको शिक्षा से जोड़ा है। और हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, पर अब हम जो कार्य हम करना चाहते थे उस कार्य में हम सफल हुए। उसको लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को उसमें जोड़ा। और अभी जो हम अधिकतर बच्चों के साथ, किशोर और किशोरियों के साथ हमारे अलग अलग फेलो के साथ समूह है, उन समूह के साथ हम हफ्ते में या 2 हफ्ते में जब भी हम उनके साथ एक छोटा सा मीटिंग करते हैं, मीटिंग के माध्यम से हम उन्हें संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और भी अन्य मतलब कि नफरत नहीं करना और भेदभाव नहीं करना, इनके साथ हम अलग अलग मुद्दे रखते हैं। जैसे कि जेंडर और पितृसत्ता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इन सब के बारे में छोटे छोटे टास्क के रूप में हम उनके साथ बात करते हैं, ताकि उनके भी सवाल जवाब होते हैं। घर में अधिकतर ये होता है कि मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, तो गांव में लड़कियों को शिक्षा से जल्दी दूर कर दिया जाता है। और लड़कियों को क्या करते हैं लोग, सरकारी स्कूल में डालते हैं, जबकि लड़कों को एक प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। ये हम इनके साथ उन पेरेंट्स मीटिंग के साथ अन्य छोटे छोटे मुद्दे हैं जो उनके साथ हम चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके भी अलग अलग सवाल आते हैं कि बेटी है जो पढ़ाई है दूसरी जगह चली जाएगी और बेटा तो हमारे को कमा के देगा, ऐसा उनका सवाल है। तो हम उनके माध्यम से उनको समझाते हैं और अधिकारों की बात करते हैं कि भाई ये इसका भी अधिकार है, अधिकारों को लेकर हम उनको समझाते हैं। तो उनके भी अलग अलग सवाल आते हैं। ग्रामीण इलाके में गांव के लोगों को योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझाते हैं कि भाई ये योजना है, इसके माध्यम से ऐसे जुड़ो। और जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के माध्यम से हम चुनाव के बारे में, पार्टियों के बारे में भी उनको बताते हैं, किसने क्या किया है, कब किया है, कैसे किया है। ये सब चीज़ हमारी उनके साथ चर्चा होती रहती है। एसएफडी में आने के बाद मेरे अनुभव रहे कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। पहले मेरे अंदर जो बदलाव नहीं है, अभी मैं नोट करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है कि हर मतलब कि 1 महीने में 3 बार रविवार को हमारा ऑनलाइन सेशन होता है। उस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हमें अलग अलग मुद्दों पर समझाया जाता है वक्ताओं के द्वारा। तो हम पार्ट टाइम फेलो और हम उस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से अलग अलग चीज़ सीखते हैं, बोलते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि जो पार्ट टाइम फेलो है वो ग्रामीण इलाके से हैं। उनका इतना अनुभव बढ़ा है कि वो पहले किसी के सामने ऑनलाइन बात नहीं करते थे, बात करने में थोड़ी उनको झिझक थी। तो हमने अलग अलग रूल्स के माध्यम से उनको बोलना सिखाया और हर एक आदमी के सामने बोलने को कहा, भाई तुम्हारा अधिकार है और तुम बोल सकते हो। तो अभी ये बहुत बड़ा बदलाव ये है कि जो पार्ट टाइम फेलो वो सभी किसी के भी सामने आराम से खुले आम बात कर सकते हैं। तो गाँव में संविधान का प्रचार करने के लिए हमने समूह बनाए। समूह बनाने में हमारे को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे किशोर कभी जुड़ जाते तो किशोरियाँ नहीं जुड़ती, किशोरियाँ जुड़ जाती तो कभी किशोर नहीं जुड़ते। पेरेंट्स के साथ चर्चा, बातचीत करना, फिर उनको जोड़ना, जोड़ने के बाद उनको गतिविधि या खेल के माध्यम से कुछ समझाने के बाद धीरे धीरे यहाँ तक लेके आए कि वो एक संविधान के बारे में और अधिकारों के बारे में अभी उनका पूरा अच्छे से सोच है। पहले मैं बच्चों के साथ ही काम करता था, पर ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनके साथ मैं काम करता था। तो पहले मैं जेंडर और शिक्षा पे काम करता था, पर फेलोशिप या लोकतंत्र शाला में जुड़ने के बाद मुझे सबसे बड़ा ये मौका मिला कि मुझे संविधान के बारे में पूरा समझना और एक अनुभव प्राप्त करना, अलग अलग बड़े वक्ताओं से मिलना, अलग अलग जगह जाना और संविधान की पूरी सोच और समझ बनाना। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद रहा कि मुझे आज एक मौका मिला है संविधान के बारे में और अलग अलग लोगों से मिलने के लिए। और पार्ट टाइम फेलो में एक ग्रामीण इलाके में पार्ट टाइम फेलो के साथ कार्य करना और उनके साथ जान पहचान बढ़ाना, उनके पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करना, तो ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक है।